हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शानू, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किंगडम ऑफ स्टडी। आज मैं आपके लिए पढ़ाई से कुछ अलग लेके आई हूँ। एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी जिससे हमें न्यू इंस्पिरेशन मिलती है। जो हमारा यूथ है या फिर जो बच्चे हैं, उन्हें आगे कुछ करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है। एंड आज 1 जनवरी है, तो मैं आई होप आपका जो ये न्यू ईयर है बहुत अच्छा जाए। आप पूरा 2025 बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत रिजल्ट्स, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आज आज के जो व्यक्तित्व हैं उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। आप सभी ने उनका नाम तो सुना ही होगा। अ, और वो इंडिया में इंडियाज़ मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अब उनकी जो स्टोरी थी हम उसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है। उनका जो बॉर्न है 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में, तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है। वो एक मॉडरेट फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके जो भाई बहन थे, भाइयों में वो सबसे छोटे थे और उनकी एक सिस्टर थी। वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी जो कंडीशन थी, फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उनके जो पापा थे, उनके फादर एक नाव, जिसे हिंदी में नौका बोलते हैं, बोट भी बोल सकते हैं, उसमें लोगों को समुद्र पार कराते थे। वहाँ पे एक मंदिर है, उसमें रामेश्वर में मंदिर है, तो वहाँ से वहाँ तक उनको लेके जाते थे। उनके पापा ये काम करते थे और तो उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिर भी उन्होंने 10 साल की उम्र में, उनको पढ़ने का बहुत क्रेज़ था। उन्होंने टीवी वगैरह वो ये सब नहीं देखते थे, वो बस अपना पढ़ाई पे ही फोकस करते थे। ठीक है। तो जब वो 10 साल के हुए, 10 साल के हुए तो फिर उन्होंने न्यूज़पेपर बेच के, क्योंकि उनको पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए। अब घर में इतनी स्थिति अच्छी है नहीं, तो उन्होंने 10 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेच के अपने पैसे कमाए। ठीक। और वो जो पैसे उन्होंने अपनी स्टडी पे लगाए। ठीक है। तो उन्होंने ऐसे पढ़ाई की, बहुत ही स्ट्रगल थी उनकी लाइफ। और फिर एक टाइम की बात है, वो जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, तो जो उनका स्कूल है उसमें उनके जो दोस्त हैं उनका नाम है रामनाथ शास्त्री। मीन्स वो ब्राह्मण है, नाम से पता चल रहा है आप सभी को। तो वो उनके जो उनके फ्रेंड राम और वो दोनों एक साथ फर्स्ट डेस्क पे बैठते थे। तो एक दिन न्यू टीचर आया। ठीक है। वो न्यू टीचर थे उनकी क्लास में। तो वो आए, उन्होंने पूरी क्लास का एक राउंड लिया विद स्टिक। एंड फिर उन्होंने फिर जब वो अब्दुल कलाम जी के पास आए तो रुक गए। तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण और एक मुस्लिम बच्चा एक साथ बैठा है। ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने डांट के, चिल्ला के कलाम जी को पीछे जाने को बोल दिया। तो वो पीछे जाके बैठ गए, रोते हुए पीछे जाके बैठ गए। ठीक है। उस दिन तो वो आ गए, तो उनका रोए थे वो। तो जैसे ही वो घर पे गए, तो उनके फादर ने पूछा कि आज क्या हुआ, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है। तो फिर उन्होंने सारी बात बता दी। इधर कलाम जी ने सारी बात बता दी अपने पापा को, उधर राम ने अपने पापा को सारी बात बता दी। तो फिर जो राम के जो पापा थे, उन्होंने कलाम जी को बुलाया और साथ में उस टीचर को भी बुलाया और उस टीचर को बोला कि तुम टीचर हो के ऐसे काम कर रहे हो। बल्कि टीचर्स का फ़र्ज़ क्या होता है, ये जो धर्म है, जाति है, ये कुछ नहीं होता। उससे पहले हम सभी एक इंसान हैं। आपके स्कूल्स में, क्लासरूम में ऐसे बच्चे होंगे जो अलग अलग धर्म से बिलोंग करते होंगे, तो सब एक समान है। बस हम वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हम उसको हेल्प करने से पहले हमें उसकी जाति नहीं देखनी, उसको क्या हेल्प कर चाहिए, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर वो टीचर ने माफ़ी वगैरह मांगी। तो वो उस टीचर को भी सबक मिला कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए एज अ टीचर। तो उसे ये सब एज अ टीचर क्या, अगर हम एक इंसान है तो हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब किसी ने नहीं बनाया, इसे हमने ही बनाया है। ठीक है। तो हमें सबको मिल के रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट,
जैसे उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो फिर आगे आगे जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो फिर एक वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। और जैसे कि साइंटिस्ट बन जाते हैं, फिर अग्नि अग्नि एंड पृथ्वी एंड जो काफ़ी मिसाइल्स हैं उनको डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तब से ही उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है तो आप बता देना APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और उन्हें कुछ अवार्ड्स भी रिसीव हुए हैं, मिले हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण। ठीक है, अब भारत रत्न कब मिला है उनको? 1997 में मिला है। और पद्म विभूषण कब मिला है? 1990 में मिला है। नेक्स्ट पद्म भूषण ये 1981 में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट। और वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी रहे। उन्होंने क्या, हम भी कभी नहीं सोच सकते कि हम इतना बड़ा, उनके मन में स्टार्टिंग से था कि वो देश के लिए कुछ करें। उन्होंने किया, उन्होंने मिसाइल में भी उनका योगदान रहा। और फिर वो आगे चल के 11th प्रेसिडेंट भी बने इंडिया के। कब बने थे वो? 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है बच्चों, हाँ। और उनका जो मेन फोकस था वो नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर था कि उन्हें इंडिया को डेवलप करना है। इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने यही सोचा कि हमें अपने इंडिया को मजबूत करना है। जैसे कि हम अपने छोटे से घर को ले लेते हैं, हम सोचते हैं ना कि नहीं, हमारा जो घर है जैसे कुछ सपोज़ कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसे ठीक करवाते हैं। ऐसे ही अगर हम थोड़े ब्रॉड लेवल पे सोचे तो देश भी हमारा घर ही है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसे कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो उनका ये मिथ था। ठीक है, अब नेक्स्ट वो जो, और सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, वो यूथ के लिए बहुत बहुत इंस्पिरेशन थे यूथ की। कैसे? क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो यंग माइंड है उस पर वो बिलीव करते थे। और उसी के ऊपर उन्होंने अपनी एक बुक विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, जिसमें से एक है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, और काउंटलेस स्पीचेस, ये सारी मोटिवेशनल बुक है इनकी। ठीक है, और एक कोटेशन मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बोला था, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, अगर हमको सन की तरह शाइन करना है, सन देखा ना कितना शाइन करता है, उसके पास कोई नहीं जा सकता। तो फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, हमें सन बनने के लिए, सन जैसा शाइन करने के लिए हमें अब खुद को बर्न करना पड़ेगा। मीन्स इस कोटेशन का मीनिंग है, अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो पहले हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी। जैसे अभी आप सभी बच्चे हैं तो अभी अभी आपको क्या करना है, बस आपको पढ़ना है और अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस करना है कि हमें पढ़ाई करना है। अभी हमारे फाइनल टर्म्स आ रहे हैं, हमें उन्हें अच्छे से कवर अप करना है, बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है। ठीक है बच्चों, एंड उनका जो 4 लेसन्स थे, वो क्या बोलते थे यूथ को कि अपना जो आप ड्रीम देखो, ड्रीम नहीं देखेंगे तो जैसे कि सपोज़ अभी आपके फाइनल आ रहे हैं, अगर आप फाइनल का फोकस नहीं करो कि हाँ मैं अच्छे नंबर लेके आऊँगा या आऊँगी, तो अगर आप सोचोगे ही नहीं तो आपके अच्छे नंबर कैसे आएंगे? अगर आप पढ़ोगे, पासिंग मार्क्स इतने होते हैं 33, अगर आप बस 33 नंबर के लिए पढ़ाई करोगे तो आपके 33 से कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे, इतने ही तो आएंगे। तो हमें क्या, हमें जो थिंग है, जो हमें ड्रीम है, जो हमारी सोच है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, ब्रॉड लेवल पे करना पड़ेगा। अगर हम सोच के चलते हैं कि नहीं मैं इस बार 80% लेके आऊँगा या आऊँगी, तो आप 80% में कम से कम 75 तो आप लाओगे। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जो हमारा ड्रीम है वो बिग होना चाहिए और हमें उसे कभी भी गिव अप नहीं करना। ये नहीं आज छोड़ो, आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं होगा। हमें रेगुलरली मेहनत करनी होगी, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे, तभी हम अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और बहुत अच्छे से हम आगे प्रमोट हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रेशर नॉलेज विद पैशन, नॉलेज पे प्रेशर दो, नॉलेज गेन करो। जहाँ आपको जैसे आपकी टीचर है, टीचर्स तो हमें पढ़ाने के लिए होती है, ठीक है, तो उनसे आप जितनी नॉलेज एक्वायर कर सकते हो करो।
वो आपको बताएंगे, बट विद पैशन, मतलब हम क्यों कर रहे हैं, ये हमारे पास एक क्यों का ऑप्शन क्यों होना ही चाहिए, तभी हम पढ़ाई में सक्सेस हो पाएंगे। नेक्स्ट, स्टे हम्बल एंड सेव सर्व अदर सेल्फलेसली। अगर हम किसी को अपनी सेवा कुछ भी सर्व कर रहे हैं तो हमें क्या सेल्फलेसली हमें सर्व करना है। मीन्स हमें उसमें उसका फ़ायदा नहीं, अपना फ़ायदा नहीं देखना है, हमें उसको अच्छे से बताना है। जैसे कि क्लास में कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है, जैसे कि हमें कोई मैथ्स का क्वेश्चन आता है, उसको नहीं आता है, तो हमें क्या करना होगा, ये नहीं कि नहीं हम मैं नहीं बता रहा वरना तू तो फर्स्ट आ जाएगा, मैं तो रह जाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा। नहीं, ये सोच हमें नहीं रखनी है, क्योंकि हम जितना, एक पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है, जितना हम दूसरों को बताते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, उतना ही हम और ज़्यादा निखर के आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फोकस ऑन इनोवेशन एंड हार्ड वर्क। हमें अपने हार्ड वर्क पे फोकस करना चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना है। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तभी हम लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे, इवन अपनी क्लास में हम फर्स्ट आ पाएंगे। ठीक है बच्चों, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। आई विश आप सभी का 2025 बहुत अच्छा रहे। थैंक यू।